अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, अल्लाह ताला आप लोग को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इसके साथ साथ आप लोग को कामयाबियां अता फरमाए। तो बेटा, जिससे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग क्लास 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू बुक के 2025 टू 2026 तक जो आप लोग की बुक है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बेटा, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। अब हम लोग अपने यूनिट्स की तरफ चलते हैं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस यूनिट्स के जितने भी फार्मूलाज हैं उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इससे पहले आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल एक्स लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे जो लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और जो वाई एक्सिस पे लाइन होती है उसे वर्टिकल लाइन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशंस हैं वो भी मैं आप लोग को साथ साथ बताऊंगी और जो इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो भी बताऊंगी। तो यही आप लोगों ने जो क्वाड्रेंट्स हैं इन्हें भी साथ साथ करना है, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने ये वाला ग्राफ भी करना है। और तो इसके बाद आप लोगों का द पॉइंट P इन द प्लेन दैट correspond to an ordered pair x y is called the graph। तो ये ग्राफ की डेफिनेशन भी आप लोगों ने साथ साथ करनी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला भी करना है। तो फार्मूलाज के लिए मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि आप लोग हर यूनिट्स के जो फार्मूलाज हैं उन्हें एक पेज के ऊपर लिखें और आप लोग जहाँ पर घर में स्टडी करते हैं वहाँ पर सामने लगा दें। आप लोग सुबह शाम उठते बैठते फार्मूलाज को जब देखते रहेंगे तो आप लोग के माइंड के अंदर वो परमानेंट तौर पर स्टोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब आप लोग एग्ज़ाम्स अपने पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे मैथमेटिक का तो उसमें आप लोग को फार्मूलाज भूलेंगे नहीं। वरना बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब वो पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें फार्मूलाज ही भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा फार्मूला बता दिया जाए ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो बेटा, उस वक्त फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप लोगों ने पहले से ही प्रेपरेशन अच्छे तरीके से करनी है। अब हमारा सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, जब आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला आ गया तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकोगे। तो जब आप लोग को फार्मूलाज याद होंगे तो कोई भी चीज़ आप लोग के लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। इसके बाद आप लोग की जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद जो मिड पॉइंट फार्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, अब मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये है मिड पॉइंट का फार्मूला। आप लोगों ने इस फार्मूला को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और इसके बाद जो इसका क्वेश्चन है ये फिर जब आप लोग का फार्मूला आएगा तो क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकोगे। ये एग्जाम्पल आप लोग साथ चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 का जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है और बेटा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट में आप लोग का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। इसमें आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है ये आप लोग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एंड देन ये क्वेश्चन भी। तो इसमें से आप लोग का एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप लोगों ने इसके तमाम क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये आप लोगों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बेटा, आप लोगों ने हर क्वेश्चन की कम से कम 5 बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।
जब तक आप लोग मैथ के एक क्वेश्चन की 5 दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करते तो आप लोगों को वो क्वेश्चन कभी भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होता। तो बेटा आप लोग कम से कम एक क्वेश्चन की 5 बार प्रैक्टिस किया करें, ताकि जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों तो वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन भूले नहीं। मोस्टली स्टूडेंट जब पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि मैम हमें क्वेश्चन भूल गया था, सेंटर में से हमें क्वेश्चन भूल गया, मीन कि जब हम आंसर के बिल्कुल करीब थे वहाँ से हमें कंसेप्ट भूल गया। तो इसकी मेन रीज़न बेटा यही होती है कि आप लोग हर क्वेश्चन की का प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं करते। तो बेटा एक तो जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, आप लोग वैसे भी इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि टाइम कम है, हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करें। तो टाइम 2 घंटे होते हैं, उसमें आप लोगों ने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है और इसके लिए आप लोग के पास अच्छी प्रैक्टिस जब तक आप लोगों की नहीं होगी तब तक आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। तो बेटा आप लोग प्रैक्टिस बार बार किया करें, प्रैक्टिस कम से कम एक क्वेश्चन को 5 बार अटेम्प्ट ज़रूर करें। एक दफ़ा आप लोग क्वेश्चन को देख के अटेम्प्ट करें, दूसरी, तीसरी और 4 और 5 दफ़ा आप लोग उसको ज़ुबानी करें। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने MCQs के लिए इन चीज़ों को भी याद रखना है, रिमेंबर। तो इसके बाद आप लोगों की जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद आप लोग की एग्जाम्पल नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये वाली आप लोगों ने चीज़ थ्योरम के लिए याद रखनी है, y = mx + c है। जब आगे आप लोग जाओगे तो क्वेश्चन इस तरह के अटेम्प्ट करोगे। एग्जाम्पल नंबर 7 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद बेटा आप लोगों की जो ये वाली, ये आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोगों की इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये वाली आप लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये आप लोगों ने याद रखना है साथ में। इसके बाद आप लोग की एग्जाम्पल नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये आप लोगों ने बॉक्स वाली चीज़ याद रखनी है। आगे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। एंड देन टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद बेटा आप लोगों के जो नेक्स्ट है, सिमेट्री फॉर्म के लिए आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। 2 पॉइंट फॉर्म, अब हमारी एक्सरसाइज 7.1 हो चुकी है। एंड देन 7.1 बेटा मैंने आप लोग को बता दिए 7.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस है कि हाँ वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब 7.2 जो है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो इसमें आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, इसमें आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद फाइंड केस सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, एंड तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का इम्पोर्टेंट है। इसमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2 पेयर्स ऑफ अ पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर पैरेलल है या परपेंडिकुलर ना, तो आप लोगों ने ये बताना है। फाइंड एन इक्वेशन, इसमें आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट एंड देन ये वाला पार्ट। इसके बाद बेटा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन
ये क्वेश्चन नंबर 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा इसके मोस्टली तमाम क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि इसकी जो एग्जाम्पल है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा इन क्वेश्चन की आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो पहली चीज़ें थी ये आप लोगों को क्लास 11th में करवाई जाती थी, लेकिन अभी ये क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें ऐड कर दी गई हैं। तो बेटा आप लोग का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये जो चीज़ें थी ये पहले क्लास 11th की जो बुक थी उसके मैथमेटिक्स की बुक में स्टूडेंट को करवाई जाती थी, और अभी इन चीज़ों को क्लास 9th में ऐड कर दिया गया है। तो बेटा आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आप लोग का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। तो बेटा आप लोगों के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। अभी मैंने इन क्वेश्चंस को देखा है तो मेरा बिल्कुल स्ट्रेस में चली गई हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। फिर भी आप लोग बेटा कोशिश करें, अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करें, हमारी दुआएं आप लोग के साथ हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो एक्सरसाइज 7.3 है, एक्सरसाइज 7.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें थ्योरी ज़्यादा लिखी होती है तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, पर फिर भी आप लोग को मैं इसके बता देती हूँ। क्लास 11th का जो सिलेबस का उसको देखते हुए कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड देन ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा थोड़ी जो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग एक दफ़ा चेक कर लें, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन हैं। अब हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज के बेटा आप लोगों ने तमाम एमसीक्यूज़ को करना है। एमसीक्यूज़ क्योंकि जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर उसमें से आते हैं, बुक में से रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं। तो आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद आप लोग के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ। इसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थे आप लोग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा आप लोग का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों ने हर क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप लोग अभी तक आप लोगों को अभी तक इतने आप लोग का कंसेप्ट नहीं है, पर फिर भी बेटा आप लोगों ने हर चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो न्यू सिलेबस आप लोग का ऐड किया गया है हो सकता है इसमें से आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आएँ। तो बेटा आप लोग इन चीज़ों की अच्छी से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। जो फिजूल एक्टिविटीज़ हैं उनसे अपने आप को दूर रखें, ताकि आप लोग के अच्छे मार्क्स आ सकें। अगर आप लोग बेटा चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।